एक गड़बड़ हुई है, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है जो कि टीम इंडिया को इस टूर में ले डूबी है। ये बड़ी गड़बड़ क्या है, इसकी स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन देखिए, ये जो मैंने थंबनेल लगाया है, इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है गौतम गंभीर के लिए। बेसिकली इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपसे शेयर करूंगा, और गड़बड़ क्या हुई है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ये जो टीम है, इसने जब श्रीलंका से सीरीज खेली है T20 सीरीज, तो उसमें श्रीलंका ने तकरीबन सारे मैचेस में डोमिनेट किया। फिनिशिंग लाइन वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, आखिरी 2 3 4 ओवर में वो मैच हार रहे थे, बट मैच के 37 36 ओवर तक लगता था कि श्रीलंका ये मैच जीत जाएगा। अब वनडे मैचेस आए हैं तो श्रीलंका ने लाइन भी क्रॉस कर ली है। और अब अगर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस को यहां से माइनस कर दें, तो बाकी इंडिया की टीम में और श्रीलंका की टीम में आपको बहुत बड़ा गैप नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि श्रीलंका की टीम बहुत बेहतर है, हालांकि ऑन पेपर इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, कोई मुकाबला ही नहीं है इंडिया और श्रीलंका का। और ये वही इंडिया की टीम है जो भी T20 वर्ल्ड कप जीत के आई है। ये वही इंडिया की टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आई थी, जो इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा के आई थी, जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में टफ टाइम दिया हुआ है। तो श्रीलंका को श्रीलंका में नंबर 7 की टीम को उनके मुल्क में हराने में क्या मसला हो सकता है। तो ये बात करना कि श्रीलंका अपने होम ग्राउंड में खेल रही है तो वो अनडिफीटेबल है, भाई ऐसा नहीं है। तो गड़बड़ है, और गड़बड़ बहुत बड़ी है। और गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि टीम इंडिया की जो सिलेक्शन की गई है ओडीआईएस के अंदर, इवन T20 के अंदर भी, वो इंडिया की जो बेस्ट चॉइस 11 बन सकती थी वो नहीं बनाई गई। वो प्लेयर जो कि इंडिया की फर्स्ट चॉइस 11 में आने चाहिए थे, डिजर्व करते थे, वो नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल जायसवाल, वो टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में, T20 रैंकिंग में टॉप 10 में। यानी एक तरफ वो बहुत लंबी इनिंग्स खेलता है, दूसरी तरफ वो बहुत तेज इनिंग्स खेलता है T20 में, तभी तो रैंकिंग में है। दरमियान में जो वनडे फॉर्मेट है वो उन दोनों का मिक्सचर है, जिसमें आपने थोड़ा सा तेज भी खेलना है, थोड़ा सा लंबा भी खेलना है। और ये सबसे आसान फॉर्मेट है, इसलिए कि आपको T20 जितना तेज नहीं खेलना पड़ता, आपको टेस्ट जितना लंबा नहीं खेलना पड़ता। तो अगर एक बंदे में दोनों स्किल्स हैं, तेज खेलने की भी, लंबा खेलने की भी, तो वो वनडे क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकता? वनडे में इसको क्यों नहीं खिलाते आप? और सबसे बड़ी बात, स्पिनर्स के खिलाफ अटैक लॉन्च करता है, बिल्कुल रोहित शर्मा की टाइप की बैटिंग करता है। तो रोहित शर्मा के साथ जायसवाल ओपनिंग कर रहे होते, पहले 10 ओवर में इंडिया का 100 स्कोर होता, तो क्या सिचुएशन होती। बट आपने उसको चांस नहीं दिया, अपने बेस्ट बैटर को, जो इस वक्त आपका ऑल फॉर्मेट का सबसे सुप्रीम फॉर्म में बैट्समैन है, आपने उसको नहीं खिलाया। और उसकी फॉर्म की, पिछले 1 साल की उसकी परफॉर्मेंसेस, उसकी रैंकिंग सब कुछ देख लें। उसके बाद आप स्पिन डिपार्टमेंट में चले जाएं, रियान परग, आपने उसको पहले 2 मैचेस नहीं खिलाए, जबकि मैं बार बार ये बात कर रहा था कि इन पिचेस के लिए वो बहुत सूटेबल बॉलर है। जहां पे ऐसा लंका 3 3 विकेटें ले रहा है, वहां पे रियान परग क्यों सूटेबल नहीं रहेगा? टाइट उसकी लाइन लेंथ है, आप उसको बाहर बैठाया हुआ था, आज का मैच खिलाया, उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो बात करने की ये कि इसके अलावा आपकी जो स्पिन बॉलिंग है, उसमें आपने विकेट टेकिंग ऑप्शन वनडे में खिलाने होते हैं। तो वहां पे आप वाशिंगटन सुंदर के साथ चले गए हैं। वाशिंगटन ऑलराउंडर है, एज ऑलराउंडर वो ठीक है, बट आप अक्षर पटेल को भी खिला रहे हो, आप शिवाम को भी खिला रहे हो, आपके पास रियान पराग भी है। तो फिर आपको वाशिंगटन की क्या जरूरत है? और वाशिंगटन की जगह पर एक प्रॉपर लेग स्पिनर अगर खिलाते, बिश्नोई को खिलाते, चहल को खिलाते, तो आपको विकेटें मिलती, वो आपको मैचेस जितवाता। जसप्रीत बुमराह तो चलो ठीक है, आपने रेस्ट करवा दिया, समझ आती है, बट क्या आपके पास अटैकिंग मैच विनिंग स्पिनर की कमी थी जो आप उन लोगों को नहीं खिला रहे हो? उनको आपने स्क्वाड में शामिल नहीं किया। बिश्नोई ने आपको 2 T20 मैचेस नहीं जितवाए, तो क्या वनडे में वो सूटेबल नहीं हो सकता था? तो यहां पर भी गड़बड़ हुई। तो बेसिकली ये गड़बड़ कौन कर रहा है? इससे पहले तो सिलेक्शन डिसीजन ठीक होते रहे हैं। अब गौतम गंभीर आए हैं तो वो सिलेक्शन डिसीजन को डोमिनेट कर रहे हैं, बहुत सारे वो अपनी एक फिलॉसफी को लेके आए हैं। तो आपको एक चीज को ठीक तो तब करते हो जब वो खराब हो। जब एक सही चीज को आप ठीक करने की कोशिश करोगे अपने फैसले इंपोज करके, तो फिर वो खराब हो जाएगी। अगर ये टीम इंडिया नीचे लगी होती, हार रही होती, स्ट्रगल कर रही होती, तो आप आके हेड कोच के तौर पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते कि चलो शायद ये वर्क कर जाए। आपने एक वर्किंग फार्मूला को तोड़ के एक ऐसा फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो ये जो डिक्टेटर्स वाला माइंडसेट है, ये माइंडसेट बेसिकली बड़ी बड़ी टीमों को, बड़े बड़े मुल्कों को शिकस्त दिलवा देता है। तो इससे इंडिया को बचने की जरूरत है।